अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी है या बुरी है इसका मुझे तो नहीं पता, लेकिन जैसे मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि डिपेंड करता है आप टेबल की किस साइड पर बैठे हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए बड़ी एक प्राउड न्यूज़ है कि यार हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप कुछ स्टेप पीछे हटे हैं और आप शायद अपनी गवर्नमेंट और शायद अपने क्रिकेट बोर्ड से खुश भी ना हो। तो न्यूज़ ये है कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में ये तय कर लिया कि ना पाकिस्तान अब इंडिया जाकर कोई आईसीसी इवेंट खेलेगा 2027 तक, और ना इंडिया पाकिस्तान आकर कोई आईसीसी इवेंट खेलेगा। पाकिस्तान और इंडिया का हर मैच अब से दुबई में खेला जाएगा। तो यानी कि एक डेडलॉक बना रहा, एक पूरा महीना इस पर लगा। आईसीसी ने बहुत सी बोर्ड मीटिंग्स की। पाकिस्तान गवर्नमेंट की पहले अगर बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें और मोहसिन नकवी साहब की बात करें, जिन्होंने एक बड़ा पुख्ता स्टांस लिया हुआ था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी अगर करवाएंगे तो सारी की सारी पाकिस्तान में करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो जे शाह साहब जब इंडिया के सेक्रेटरी थे, अब तो वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो जब तक वो इंडिया के सेक्रेटरी थे तो बीसीसीआई से ये न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान को हम इंडिया ज़रूर बुलाएंगे हर इवेंट के लिए। ऐसा भी नहीं हुआ। और अब एक फ्री एंड फार्मूला के तहत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया है कि 2027 तक जितने भी आईसीसी के या एसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें ना इंडिया पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान इंडिया आएगा, और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा। यानी कि ये बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको शुरू से इसी बात पर हम सारा स्ट्रेस डालते रहे कि यार इंडिया पाकिस्तान के बगैर कोई आईसीसी इवेंट कैसे हो सकता है। यानी कि ब्रॉडकास्टर्स ने जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हुए हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को देख कर ही तो खरीदे हुए हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो वो पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो अब डिसाइड ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, वो हमेशा से दुबई में हुआ करेगा। और दुबई ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट किया, उनके लिए तो अच्छी बात है। खैर वहाँ विजिटर आता है, वहाँ प्रमोशन होती है, गेम आगे बढ़ती है, उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। खैर ये न्यूज़ है। अब पाकिस्तान ने, जब से पाकिस्तान अपने स्टांस पर अड़ा हुआ था, पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ें आईसीसी के सामने रखी थी कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जाना चाहते हैं तो हमें ये 2-3 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, जो कि ये एक्सेप्ट कर लिया गया। पता नहीं बीसीसीआई ने कैसे एक्सेप्ट किया और इस पर वो कायम रहेंगे इस बात पर या नहीं, ये भी आगे जाकर देखने वाली बात है। लेकिन फिल वक्त इंडिया ने ये मान लिया है। कैसे माना है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जे शाह साहब को मैं इस पर दाद दूंगा। वो हमेशा से क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। इंडिया में रहकर उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बड़ा आगे बढ़ाया, और अब एज एन आईसीसी चेयरमैन भी उनकी पहली बोर्ड मीटिंग थी जिस पर उन्होंने गालिबन दूसरी बोर्ड मीटिंग में उन्होंने सब बोर्ड्स को राज़ी कर लिया कि चैंपियंस ट्रॉफी अब इस तरह होगी जिसके 5 मैच दुबई में खेले जाएंगे और 10 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा, और फाइनल इन केस अगर इंडियन टीम पहुंचती है तो दुबई में खेला जाएगा। अगर इंडियन टीम नहीं पहुंचती तो वो फिर फाइनल लाहौर में शिफ्ट, लाहौर को एज अ बैकअप रखा जाएगा। तो अब ये फैसला हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान की मैं आपको बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी थी। एक ये कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, जो कि मान ली गई है, ये पहली शर्त थी पाकिस्तान की। दूसरी शर्त ये थी कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है जो आईसीसी से जनरेट होता है, यानी कि वो 5.45% था और पाकिस्तान को गालिबन $38 मिलियन मिला करते थे। तो वो पाकिस्तान ने कहा था कि इसको आप 7.5% कर दें, जिसमें कोई ऐसा जितना फ़र्क नहीं आता। पहले नंबर पर इंडिया है जो कि तकरीबन 38% आईसीसी का शेयर ले रहा है, वो तकरीबन बनता है $238 मिलियन ऐसा समथिंग बनता है। उसके बाद फिर ईसीबी है, वो $43 मिलियन ले रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है तीसरे नंबर पर, उनके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई $2-3-4 मिलियन का फ़र्क है। तो पाकिस्तान को मिल रहा था 38 मिलियन। पाकिस्तान ने कहा कि हमारा जो रेवेन्यू है आप सेकंड नंबर पर ले जाएं, सेकंड या थर्ड नंबर पर ले आएँ। ये शर्त पाकिस्तान की नहीं मानेगी, और मानी भी कैसे जाएगी। अब आईसीसी के चेयरमैन जे शाह साहब हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी इतनी स्ट्रांग हो जाए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं एक इंटरव्यू मैंने सुना जो कि आईसीसी के पिछले चेयरमैन हैं, अभी गए हैं, जे शाह साहब की जो टर्म स्टार्ट हुई है उससे पहले उनकी टर्म ख़त्म हुई है, ग्रेग बार्कले, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है वो क्रिकेट के लिए बड़ा तबाहकुन साबित होगा। यानी कि ठीक है, आईसीसी जो चलता है वो बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप्स और उनकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जितने वहाँ से लोग खरीदते हैं उसकी वजह से चलता है, और इंडियन टीम की वजह से चलता है। लेकिन इंडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये नुकसान पहुँचाएगा क्रिकेट को। आप देखेंगे कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और अब जे शाह साहब आए हैं, यानी कि पिछले 5 से 7 सालों में ये तीसरे आईसीसी के चेयरमैन हैं। 5 से 7 साल कह रहा हूँ, पिछले 15 से 20 साल में ये टोटल 5 चेयरमैन आ चुके हैं, और ये तीसरे के चौथे इंडिया के सिर्फ इंडिया की तरफ से चेयरमैन है। आप देखें, इससे पहले श्रीनिवासन आए, अब जे शाह साहब आए। तो इंडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया आईसीसी के ऊपर। तो ग्रेग बार्कले ने यही कहा है कि इंडिया का ये इन्फ्लुएंस बहुत तबाहकुन साबित होगा क्रिकेट के लिए आने वाले टाइम में। और हम देख भी रहे हैं ऑब्वियसली कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी के मसाइल नहीं थे, लेकिन इंडियन टीम ने फिर भी आना मुनासिब नहीं समझा, और दुनिया को ये मानना भी पड़ा, पाकिस्तान समेत, जो कि कह रहे थे कि हम इंडिया को ज़रूर बुलाएंगे या इंडिया वाला मैच फॉरफिट कर देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसा सच कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान का जो दूसरी शर्त थी आईसीसी रेवेन्यू वाली, वो भी नहीं मानी गई। अब पाकिस्तान ने एक और सजेशन भी दिया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने कहा था कि हमें जो रेवेन्यू की बेस पे नुकसान होगा
इंडियन टीम के ना आने से, वो आप ऐसा करें कि पाकिस्तान, इंडिया और किसी एक और टीम को मिलाकर दुबई में एक ट्राई नेशन सीरीज़ करवा दें। उससे ये होगा कि ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल भी गर्म रहेगा, ज़रा वार्म अप हो जाएंगी टीमें, और पाकिस्तान को जो नुकसान होना है वो उस ट्राई नेशन सीरीज़ की सूरत में, यानी कि पाकिस्तान खुद वो होस्ट करेगा तो उसका सारा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। चूँकि पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता, वो एक ट्राई नेशन सीरीज़ होगी, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। तो खैर ये भी बात नहीं मानेगी, लेकिन चलें, ऊँट किसी करवट तो बैठा, कोई तो रिज़ल्ट आया। अब शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज 6 दिसंबर या फिर कल 7 दिसंबर को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए, और मे बी जब तक आप मुझे सुन रहे हो तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट और चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका हो। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी आपके लिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी इस तरह होगी कि 10 मैच पाकिस्तान में होंगे और 5 मैच यानी कि इंडिया के जो ग्रुप मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। एक सेमीफाइनल यहाँ लाहौर में होगा और एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, और जो फाइनल होगा वो इंडियन टीम की क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर इंडियन टीम ने क्वालिफाई किया तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर खेला जाएगा, और सेम सिनेरियो फिर 2026 के वर्ल्ड कप पे भी अप्लाई किया जाएगा जो इंडिया में होना है। तो और जो फाइनल है, अगर इंडिया ने क्वालिफाई ना किया तो फिर वो फाइनल लाहौर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लाहौर को ऐसा बैकअप प्लान रखा जाएगा। खैर ये अभी तक डिसाइड हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस मुआहदे पर कायम रहेगा। यानी कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के सारे मैच इंडिया से बाहर करवा दें जब वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा हो। खैर इसके बारे में क्या बनता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।